हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ जो कि इसरो की तरफ से निकाली गई है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसरो की तरफ से नई नोटिफिकेशन को निकाला गया है जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सभी इसरो के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने सभी कैंडिडेट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट किया है, इनविटेशन निकाला है कि आप चाहें तो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने 2024 में नई भर्तियां निकाली हैं जो कि इसरो की तरफ से निकाली गई हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जैसे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपकी और अदर डिटेल्स। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होने वाला है और इन्हीं के साथ आपको अपनी जो जॉब है वो करनी होगी, इन्हीं के साथ मिलकर आपको काम करना होगा। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं उन सभी को यहाँ ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना होगा। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर कई तरीके की पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई है, कुक की पोस्ट निकाली गई है और ड्राइवर के लिए भी पोजीशंस निकाली गई हैं। तो आप सभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ये सभी के लिए निकाली गई हैं। मेल फीमेल कैटेगरी के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी बाइफिकेशन नहीं किया गया है, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो सभी मेल फीमेल कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो इन्होंने मिनिमम एज लिमिट नहीं बताई है, बट मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 35 ईयर्स तक की बताई हुई है। तो यदि आप 30, 32, 33 के हैं तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 35 तक आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इन्होंने एज पर रूल रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। SC और ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो SC ST कैटेगरी के लोग 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स, इन सभी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप इसके हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसे कि इन्होंने अलग अलग पोजीशंस निकाली गई हैं, इसी तरीके से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग होने वाली है। आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर 10th की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 12th किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप ग्रेजुएटेड हैं तो भी इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो 10th 12th ग्रेजुएट से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि टेक्निकल असिस्टेंट की जो सैलरी होगी वो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज़ की इस सैलरी आपकी इन बिटवीन ही रहने वाली है। टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेके 69,100 रुपीज़ के इन बिटवीन होने वाली है। कुक की सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 के इन बिटवीन रहने वाली है और ड्राइवर की जो सैलरी है वो भी 19,900 से लेकर 63,200 के इन बिटवीन ही रहने वाली है। तो आपकी सैलरी ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी सैलरी आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है वो एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट वगैरह कराएंगे। ये आपको वहीं पर जाके पता चलेगा कि किस तरीके से ये होने वाला है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, उसके बाद ये आपको बता देंगे कि किस तरीके का आगे प्रोसेस होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम आपको सभी को पता ही है, फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं आपके बर्थ के लिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कि आपकी एज क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए 10th 12th की सर्टिफिकेट वगैरह हो वो चल जाएंगे आपके। बाकी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो उसके सर्टिफिकेट हो, आप अगर कोई रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा, वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले कैंडिडेट को ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके का है उनकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर चेकआउट करना है कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। उसी वैकेंसी के पास आपको जाके अप्लाई लिंक पर जाना है, वहाँ जाके सारी डिटेल्स को फिल करना है, फिर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना है और इंस्ट्रक्शंस को आराम से और अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। एप्लीकेशन डेट्स की बात करूं तो 27/8 से ही इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 10/9/2024 रखी गई है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 10/9/2024 से पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें, क्योंकि आपको टाइम भी काफ़ी कम ही दिया गया है यहाँ पर।
बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने का और आपकी क्वेरी को टाइमली सॉल्व करने का। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।